हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन से आखिर हम लोगों को बोला क्या जा रहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में लिखता है पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, पी और क्यू, शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 रेशियो। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको पार्टनर्स 3:1 में बांट लेते हैं। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिक्स कैपिटल लिखा है। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को फिक्स कैपिटल लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि जो भी एडजस्टमेंट आप लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे अब उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना करके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल लिखा हुआ दिखे तो हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में ना करके अब करंट अकाउंट में करेंगे। वेयर ₹10 लाख, पी का जो कैपिटल था बच्चों वो 10 लाख रुपए का था, एंड 6 लाख, और जो क्यू का कैपिटल था बच्चों वो 6 लाख का था। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डिड में ये प्रोवाइड किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टनर्स को, पी और क्यू दोनों को, उनके कैपिटल पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। द पार्टनरशिप डिड फर्दर प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डिड में और भी चीज मेंशन किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ होगा, इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो यहां से लेके यहां तक वाला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड में फर्दर ये भी मेंशन्ड है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मिलेगा। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को लॉस होता है तो भी, तो ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों ये हमें ये बता रहा है कि हम लोगों को यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट नहीं करना है, उसको हम लोगों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है बच्चों कि फर्म को लॉस हो रहा है ना तो भी ऐसा ये कंपलसरी एक्सपेंस है जो फर्म को मीट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म के लिए ऐसा कंपलसरी एक्सपेंसेस है जो फर्म को मीट करना ही होगा चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तभी फर्म वो सारे एक्सपेंसेस को मीट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया है। फर्म को लॉस होगा तो भी फर्म जो है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। यहां से बच्चों एक चीज आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाए तो उस केसेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए। इस केस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हैं क्योंकि जितना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में लिखता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज रुपीज 1,50,000। जो फर्म का या बिजनेस का नेट प्रॉफिट था जो साल 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए वो 1.5 लाख रुपए का था। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म allowing interest on capital and division of profit/loss among the partners। हम लोगों को नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करना है फर्म के बुक में, किस कारण के लिए? अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट और लॉस का डिवीजन करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोगों से दो जनरल एंट्री, दो केसेस में जनरल एंट्री पूछा गया है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें जनरल एंट्री बनाना है, और दूसरा है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम लोगों को जनरल एंट्री बनाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते वक्त हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग पी का कैपिटल 10 लाख का है तो इस 10 लाख पे 12% निकालेंगे, और क्यू का कैपिटल 6 लाख रुपए का है तो इस 6 लाख का 12% निकालेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। हम लोग पी का कैपिटल लिखेंगे, पी का कैपिटल 10 लाख का था और इसका हम लोग निकाल देंगे 12%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा बच्चों, 12 इंटू 1 हो जाएगा 12, और 1 2 3 4 जीरो बचा तो इसके पीछे हम लोग 4 जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पी के कैपिटल पे जो उसका इंटरेस्ट बना बच्चों वो 1,20,000 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू के कैपिटल पे उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्यू का कैपिटल 6 लाख का था, हम लोग 6 लाख का 12% निकाल देंगे बच्चों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 6 हो जाएगा बच्चों 72, और उसके बाद 3 जीरो बचेगा तो 72 के पीछे 3 जीरो, यानी कि क्यू के कैपिटल पे उसे 72,000 का इंटरेस्ट मिला। अब बच्चों हम लोग इस 1,20,000 और इस 72,000 को ऐड करेंगे। तो देखिए 1,20,000 और 72,000 को जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1,92,000। ये टोटल इंटरेस्ट हुआ पार्टनर्स का। पी और क्यू को मिला के फर्म को जो इंटरेस्ट देना पड़ा कैपिटल पे वो 1,92,000 का देना पड़ा। अब हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि ये जो 1,92,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट, ये प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है। तो देखिए फर्म का प्रॉफिट था 1,50,000 का और फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा है 1,92,000 का, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना पड़ रहा है और फर्म को प्रॉफिट कम हो रहा है। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। अब बच्चों हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खोलेंगे और सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो ये कुछ जनरल एंट्री का फॉर्मेट है बच्चों। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग को अपने कॉपी पे ओपन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बनाएंगे और किस डेट को बनाएंगे, 31 मार्च 2018 को बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे डेट वाले कॉलम में 2018 31 मार्च, और हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। 2 पीस करंट अकाउंट का यूज करेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें फिक्स कैपिटल बोला गया है। तो जब जब फिक्स कैपिटल बोल दे तब तब हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है उसको कैपिटल में ना करके करंट अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी के करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 पीस
करेंट अकाउंट। पी को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला है? 1,20,000 का। तो क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1,20,000। दूसरा बार हम लोग क्यू को इंटरेस्ट देंगे तो हम लोग क्यू के करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, टू क्यूज करेंट अकाउंट। और क्यू को उसके कैपिटल पे कितना का इंटरेस्ट मिला है बच्चों? 72,000 का। तो हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में 72,000। अब बच्चों हम लोग इसको ऐड करके डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, तो 1,20,000 और 72,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,92,000। इसको हम लोग डेबिट में लिख लिए। हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to partners current account। ये बन के तैयार हो गया हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री। अब बच्चों इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर करेंगे बच्चों क्योंकि यहां पे हम लोगों को बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट लिखा है ना, देखिए। The partnership deed further provided that interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss to the firm। इस स्टेटमेंट का मतलब ही यही हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किए हैं। तो अब हम लोग सेम 31 मार्च को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डेबिट में भी 1,92,000 और क्रेडिट में भी 1,92,000। और हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सेकेंड एंट्री बन के तैयार हो गया बच्चों। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो देखिए फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,50,000 का है और फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ा है वो 1,92,000 का है। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे 1,92,000 में और 1,50,000 में। डिफरेंस आएगा बच्चों 42,000 का। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। 1,92,000 फर्म का एक्सपेंसेस है, 1,50,000 फर्म का प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये जो 42,000 आया ये लॉस है फर्म के लिए। ये लॉस फर्म क्या करेगा? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेगा। तब हम लोग इस 42,000 को डिवाइड कर देंगे बच्चों पी और क्यू के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एंट्री बनाते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। तो याद रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो उनका करेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम लोग 31 मार्च को एंट्री बनाएंगे बच्चों, पीस करेंट अकाउंट डेबिट क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का लॉस हुआ है बच्चों? 42,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग 42,000 लिख देंगे और हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब बच्चों हम लोग वर्किंग करके P को 42,000 में कितना शेयर मिला और Q को कितना शेयर मिला ये निकाल लेंगे। तो इसका वर्किंग करने के लिए या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चाहिए, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है 3:1 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 3+1 करेंगे। 3+1 कितना होगा बच्चों, 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 3/4 P का शेयर होगा प्रॉफिट या लॉस में, और जो Q का शेयर होगा बच्चों वो 1/4 का होगा। तो 42,000 का शेयर निकालेंगे हम लोग P का, तो हम लोग लिखेंगे P शेयर इन ₹42,000, और इस 42,000 का इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/4 से। जब हम लोग 4 से 42,000 को कट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 10,500, और इस 10,500 का जब हम लोग इंटू करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 31,500। तो P का जो शेयर बना बच्चों लॉस में वो 31,500 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग Q का शेयर निकाल लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे Q शेयर इन ₹42,000, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/4 से। तो 4 से 42,000 को काटेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 10,500, और 10,500 इंटू 1 हो जाएगा 10,500। तो Q का जो शेयर बना वो 10,500 का बना लॉस में, और P का जो शेयर बना बच्चों वो 31,500 का बना। तो P का बगल में हम लोग लिख लेंगे डेबिट वाले कॉलम में 31,500, और Q के बगल वाले कॉलम में हम लोग डेबिट में लिख लेंगे 10,500। तो यही था बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इस क्लास को फिर से एक बार देखिए, उसके बाद भी आप लोगों को कोई पॉइंट में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।